उपस्थित विवेकशील आत्मन, ज्ञानीजन जीवन को सुंदर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र हमारे सामने प्रदान कर रहे हैं। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, ये जो हमारा मन है ये मन बहुत जटिल है। इस मन से हम पाप भी कर सकते हैं और मन के माध्यम से कर्मों का, गलत कार्यों का उपार्जन भी कर सकते हैं। जैन दर्शन में 3 योग बताए गए, मन योग, वचन योग और काय योग। काय योग से तात्पर्य हमारा ये अपना शरीर। इस शरीर के माध्यम से हाथ हमारे शरीर के अंग हैं, हिस्से हैं। हाथों के माध्यम से किसी को चांटा मार करके रुला भी सकते हैं और इन हाथों के माध्यम से किसी रोते हुए को हंसा भी सकते हैं। दोनों कार्य हो सकते। शरीर से पुण्य का भी कार्य कर सकते हैं और पाप का कार्य भी कर सकते हैं। इसी तरह वचन, वाणी के माध्यम से भी गलत कर्मों का उपार्जन भी कर सकते हैं और पुण्य का भी, कि अच्छे वचन बोले, मधुर वाणी बोली, मीठी वाणी बोली, तो वचन के माध्यम से पुण्य का उपार्जन हो गया। किसी को गाली दी, किसी को अपशब्द कहे, किसी को कटु भाषा बोली, तो वचन के माध्यम से भी हमने पाप कर्म का उपार्जन कर लिया। शरीर स्थूल है, हमें दिख जाता है हमारे से गलत काम हो रहा है या अच्छा काम हो रहा है। वाणी के माध्यम से भी हम महसूस कर सकते हैं कि हम अच्छी बात कह रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, किसी के भले के लिए शब्द बोल रहे हैं या किसी के नुकसान के लिए बोल रहे हैं। तीसरा है मन, मन योग। वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि इन तीनों योगों में से काय योग, वचन योग और मन योग, इन तीनों योगों में सबसे खतरनाक मन योग। सबसे ज्यादा पाप हम मन से करते हैं।
शरीर से तो 24 घंटे पाप हम नहीं करते, वचन से भी 24 घंटे नहीं हो पाते, लेकिन मन से तो बैठे हैं, मन में किसी के प्रति दुर्भावना आई और मन से पाप हो गए, मन में किसी के प्रति गलत ख्यालात आए, मन से पाप हो गए, पता ही नहीं लगा। मन में बैठे बैठे इतने क्रूर विचार आ गए और मन से ही किसी की हमने हत्या कर डाली। संसार तो जब हम पाप करते हैं तब हमें पकड़ता है, किसी की हत्या की तब हमको पकड़ा, तब हम अपराधी हुए। कहीं पर हमने चोरी की, चोरी करते हुए पकड़े गए, तब ये दुनिया हमें चोर मानेगी, लेकिन धर्म तो हमारे मन को पकड़ता है। धर्म कहता है तुम्हारे मन में चोरी के भाव आए, तुम चोर हो गए। तुम्हारे मन में किसी की हत्या के भाव आए, तुम हत्यारे हो गए। वो सीधे हमारे मन को पकड़ता। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन, इस मन के माध्यम से पाप भी कर सकते हैं और इस मन के माध्यम से पुण्य भी कर सकते हैं। इस मन के माध्यम से अधर्म भी कर सकते हैं और मन के माध्यम से धर्म भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पाप कर्मों का बंधन मन से होता है और सबसे ज्यादा पुण्य कर्मों का उपार्जन भी हम मन से कर सकते हैं। बैठे, किसी के प्रति अच्छा सोचा, भला सोचा, मन से हमने पुण्य कर लिया। किसी के बारे में अच्छी भावना रखी, कोई बीमार है, मन ही मन प्रार्थना की अगले का भला हो जाए, अगला ठीक हो जाए, अगले की बीमारी सही हो जाए, बैठे बैठे हमने मन से पुण्य कर लिया। कुछ नहीं लगा, न पैसा लगा, न हमारा टाइम लगा, न आना जाना लगा, जहां पर बैठे थे वहीं से हमने पुण्य कर लिया। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं हमेशा मन अपना अच्छा रखो, हमेशा ये भावना रखो कि जगत के तमाम प्राणी सुखी रहे, सबका हित हो, सबका मंगल हो। और मन में सोचने से कोई पैसा तो लगता नहीं। दान देना हो पैसे की जरूरत पड़े, किसी का सहयोग करना हो पैसे की जरूरत पड़े, लेकिन मन से तो जहां कहीं बैठे, ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं और काम करते करते ही मन से अगर सबके लिए हित का सोचा तो ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते करते भी हम पुण्य का काम कर रहे हैं। और मन का कितना प्रभाव होता है, अच्छे मन का कितना प्रभाव पड़ता है। हम किस प्रकार हम अच्छे मन से दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। एक बैंक और बैंक में कैश लेन देन के 3-4 काउंटर, जहां पर कैश जमा किया जाता है या कैश निकाला जाता है। अब वो 4 काउंटर उस बैंक,
लेकिन आश्चर्य होता था, 3 काउंटर पर भीड़ बहुत कम, लेकिन एक काउंटर पर लाइनें लगी रहती। मैनेजर देख, वो आने वाले कस्टमर को कहता दूसरे काउंटर से अपना काम कर लो, जल्दी हो जाएगा। बोले नहीं, इसी काउंटर से। मनी डिपॉजिट करानी है तो इसी काउंटर से कराएंगे, मनी को विड्रॉल करना है तो इसी काउंटर से करेंगे। अब तीनों काउंटर खाली पड़े रहते और चौथे काउंटर पर लाइन लगी रहती। मैनेजर को समझ, वो आता, लोगों को कहता इस काउंटर से ले लो। बोले नहीं, चाहे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन इसी काउंटर से। एक बार मैनेजर ने उस काउंटर पर जो कर्मचारी बैठता था उसको बुलाया कि तुम इनको किस प्रकार सम्मोहित कर रहे हो, क्या करते हो कि लोग तुम्हारे से ही पैसे का लेन देन करना चाहते, कौन सा मंत्र पढ़ते, तुम ऐसी कौन सी साधना करते। तो कर्मचारी कहने लगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं, कोई भी पैसा विड्रॉल कराने के लिए आता है, जिस समय मैं गिन करता हूँ, पैसा गिनता हूँ और देते समय उनसे प्रार्थना करता हूँ, ये पैसे का सही सदुपयोग करें, इसके मन में अच्छे भाव, अच्छे विचार। और मैनेजर इस पर रिसर्च करने लगा, और जो क्यू में लोग खड़े रहते थे किसी को बुलाता, बोले तुम यहीं से क्यों पैसा निकाल। एक लड़की को बुलाया, बात क्या है। उस लड़की ने कहा, मैनेजर साहब, मैं एक बार इस काउंटर से अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आई, और मेरे मन में था जितना भी पैसा है सारा निकाल करके मेरे को लड़के के साथ भागना था। प्लानिंग बना करके घर से सारी ज्वेलरी लेकर के आई थी और बैंक से पैसे निकाल करके लड़के के साथ मुझे चला जाना था। और पैसे लिए और लेकर के घिनने लगी तो मुझे पता नहीं, मेरे सारे विचार चेंज हो गए कि ये मैं क्या कर रही हूं। कि वो पैसे गिनते गिनते मेरे मन में ऐसा परिवर्तन आ गया, मेरे मन के विचारों में ऐसा परिवर्तन आ गया कि मैं जाने वाली थी, वो गई नहीं, वापस अपने घर चली गई, अपने पिता को बता दिया और आज मैं खुश प्रसन्न हूं, आज मैं बच गई। तो आप इस काउंटर के कारण, इस व्यक्ति के कारण पता नहीं क्या किया। और वो करता क्या था, सद्भाव कि अगला पैसा ले जा रहा है, इस पैसे से इसकी बरकत हो, इसकी मन की शुद्धि हो, इसके विचार बदले, भाव पवित्र हो, और वो इससे भावों का प्रभाव सामने वाले पर भी पड़ जाता। तो अगर हम अपना मन पवित्र रखते, अगर भाव हमारे पवित्र होते, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव होते, तो सामने वाला भी, क्योंकि हमारे फिर बॉडी से जो वाइब्रेशन निकलती, हमारी बॉडी की जो एनर्जी निकलती है, वो सामने वाले को भी प्रभावित करती, उस पर भी प्रभाव, क्योंकि अच्छे विचारों में रहते हैं, अच्छे भावों में रहते हैं, और अच्छे भावों से हम रिचार्ज हो गए, फिर हमारे बॉडी से जो वाइब्रेशन जो अच्छी निकलेगी, वो सामने की ओरा को भी प्रभाव डालेगी। इसलिए लोग कहते हैं थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोच। और अच्छा सोचते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। दिमाग में अगर पॉजिटिव सकारात्मक रहती है,
हर कार्य के प्रति अगर हमारा सोच पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव रिजल्ट की संभावना ज़्यादा रहती है। और कोई कार्य स्टार्ट किया नहीं, अभी प्लानिंग बन रही है लेकिन नेगेटिव सोचने लग गए, मन में नकारात्मक हो गई, पता नहीं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। और जैसे ही नेगेटिव भाव आने लगे वहीं से हमारा वो कार्य की सफलता का परसेंटेज डाउन होता चला जाता। इसलिए थिंक पॉजिटिव हमेशा अच्छा, चाहे कैसी भी परिस्थिति, चाहे बुरे से बुरी परिस्थिति है, चाहे विपरीत परिस्थितियों के अंदर है, लेकिन पॉजिटिव सोच हमेशा रखें। अगर थॉट पॉजिटिव रहते हैं तो चाहे कैसी भी स्थिति होगी, क्योंकि हम पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं और पॉजिटिव एनर्जी होगी वो कहीं ना कहीं दूसरों को प्रभावित करके उसको भी अपने अनुकूल ढाल ले। इसलिए जिंदगी में सक्सेस होने के लिए कभी भी नेगेटिव मोड पर मत रहो, हमेशा पॉजिटिव मोड। चाहे बीमार हैं लेकिन अपने आप को कभी बीमार मत करो। हम कहते क्या थोड़े से बीमार हो गए और कोई भी पूछेगा कैसा है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, वो हम 24 घंटे बीमारी के भाव में रहने लगे। तो वहीं से वो नेगेटिव विचारधारा हमारे बॉडी को प्रभावित करती है और जो बीमारी 1 महीने में ठीक होनी थी उसको सालों साल लग जाती। इसलिए जैन संतों के पास आप जाते हो, सुख साता पूछते हो, चाहे 20 किलोमीटर विहार करके आए, अब साता तो नहीं रहेगी निश्चित है, लेकिन पूछेंगे तो साधु महात्मा क्या बोलेंगे? माने हमेशा पॉजिटिव मोड पर। बंधु बहुत गहरा रहस्य, बहुत गहरा साइंस इसके पीछे का। अब ये अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रखने के लिए ऐसी सोच जरूरी होती। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं जिंदगी है, जिंदगी में समस्याएं आएगी आएगी, परेशानियां आएगी आएगी, उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, अनुकूलता भी आएगी तो प्रतिकूलता भी आएगी। बिजनेस में बहुत बार ऊपर भी चढ़ोगे तो बहुत बार ऐसी परिस्थितियां भी आएगी कि जमीन पर भी आ सकती। दोनों संभावनाएं साथ में चलती। लेकिन उस समय अगर हम पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हैं तो उसमें से हम बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। बंधु रोने से तो काम चलेगा नहीं, रोने से तो समस्या का समाधान होना नहीं, फिर रो करके करना क्या? रोना किसी भी समस्या का समाधान तो नहीं। समाधान ये है प्रॉब्लम आई है उसके सामने सीना तान करके खड़े हो जाओ, वही एक मात्र सोल्यूशन। वरना जितना रोएंगे उतनी ही समस्या हमारी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि रोना ये आर्त ध्यान के अंतर्गत है, पाप के अंतर्गत है, और आर्त ध्यान करेंगे और ज्यादा अशुभ कर्मों का बंधन, और अशुभ कर्मों का बंधन होगा तो अशुभ ही रिजल्ट सामने आएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को चार्ज रखो पॉजिटिव, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी।
समस्याओं से जूझने का हौसला मिलेगा। चाहे कैसी भी स्थिति है, उनके साथ जूझने का हमें हौसला मिलेगा अगर हम सकारात्मक रहे। बहुत बार हम छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं। एक गांव में 3 दुखियारे थे, 3 दुखी लोग। पहले दुखियारे की कहानी थी, संपत्ति बहुत थी लेकिन कोई संतान नहीं थी, इसलिए अब वो दूसरा जो था उसके पास संपत्ति नहीं थी लेकिन संतान थी और 7 बेटे थे। कितने? पहला दुखी था संतान और दूसरा दुखी था संतान होने के कारण, क्योंकि 7 बेटे थे और 7 के 7 पागल थे। पहला दुखी किस लिए और दूसरा दुखी किस लिए? तो संतान सुख दुख का कारण तो हो नहीं सकता। अगर संतान होने से ही कोई सुखी होता तो दूसरा व्यक्ति क्यों दुखी था? अगर संतान नहीं होने के कारण ही कोई दुखी होता तो दूसरे व्यक्ति को तो सुखी होना चाहिए था, क्योंकि 7 बेटे थे। आदमी अभाव में, अभाव यानी कमी, कमी में दुख मान लेता है। अधिकांश कमी में दुख मानते, ये चीज नहीं है इसलिए दुखी होता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं अभाव के कारण दुख नहीं होता। अगर अभाव के कारण दुख होता तो संतों का जीवन देखें। आज इस बंगले में रुके हुए हैं और कल का कुछ पता नहीं। आज शाम तक खाने पीने का जो भी लाएंगे खा लेंगे, कल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका। विहार करते हैं, चले जाते हैं, आगे रुकने की व्यवस्था कैसी होगी, क्या मिलेगा, कुछ भी। अभाव की जिंदगी, लेकिन दुखी है। संत अभाव की जिंदगी है लेकिन दुखी तो नहीं। तो अभाव के कारण दुख हो ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन हां अभाव प्लस अज्ञान, अभाव के साथ हमारी नासमझी ऐड होती है, इजिकल टू दुख। अभाव के साथ हमारी नासमझी, हमारी नादानी, हमारा अज्ञान जुड़ता है, तब वहां पर दुख होता है। अभाव के साथ हमारी जिस समय नकारात्मकता जुड़ती है तब वहां पर दुख पैदा होता है। इसलिए जहां जहां अभाव है वहां वहां दुख होगा ये जरूरी नहीं। और आप लोग देखें अपनी जिंदगी, इस कारण से पता नहीं आप कितनी बार दुखी हो जाते, अभाव के कारण, कि घर में ये चीज नहीं है, दुखी हो गए। एक जरा सी कमी घर में रह गई तो भी आदमी दुखी हो जाता, क्योंकि उस अभाव के कारण दुख नहीं होना। तो ये अभाव जनित दुख, ये ऐसे दुख हैं जो कर्मों के कारण नहीं मिलते,
हमारी नकारात्मक विचारधारा के कारण मिलते हैं, हमारी गलत सोच के कारण। हमने ये मान लिया कि अभाव है तो दुख है, घर में बेटा नहीं है तो दुख है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं। बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ बेटा नहीं है, बेटियां फिर भी सुखी है, लेकिन बहुत सौ की मानसिकता हो जाती है घर में बेटा नहीं है, संसार कौन चलाएगा, मेरा नाम कौन रोशन करेगा, उसी में दुखी। बहुत के घर में न बेटा है न बेटी है, फिर भी सुखी। तो सुखी होने के लिए कोई जरूरी नहीं है हमारी हर ख्वाहिशें पूरी हो तभी हम सुखी हो। अब वो तीन दुखियारे, पहला संतान नहीं होने से दुखी, दूसरा संतान होने के कारण, और बहुत से लोग होंगे संतान हैं, बेटे हैं, एक छोड़ करके 6 बेटे होंगे लेकिन फिर भी दुखी होगा, कोई सेवा करने वाला नहीं। और तीसरा था, उसका दुख जायज था कि उसके पास न इतनी संपत्ति थी न संतान। तीन दुखिया, और तीनों ही जब मिलते तो वही दुख भरी बातें। और दुखी आदमी सदा दूसरों को दुख ही देगा, निश्चित है। आप खुश मिजाज बैठे हुए हो, बहुत प्रसन्न मुद्रा में हो, और कोई उदास व्यक्ति आकर के आपके पास बैठ गया, मूड आपका चेंज हो जाएगा। कभी भी देखो, बड़े प्रसन्न में प्रसन्नता में बैठे थे, बड़े अच्छे से बैठे हुए थे, ऐसे खुशी के माहौल में बैठे थे, लेकिन कोई उदास व्यक्ति आकर के बैठ गया, अपना दुखड़ा रोने लगा, तुरंत आप दुखी हो जाओ। क्योंकि ये हमारे वाइब्रेशन दूसरों को प्रभावित कर जाए। अगर हम मजबूत है, हमारे वाइब्रेशन मजबूत है तो हम प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारे वाइब्रेशन मजबूत नहीं हुए तो दूसरे के वाइब्रेशन से हम प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए हमारे जैन दर्शन में सिद्धांत आया कि जिस बैठके पर, आसन पर कोई बैठा हुआ है या जिस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है, वो कुर्सी छोड़ करके चला गया, माने उसको काम आया उठ करके चला गया, तो उस कुर्सी पर 48 मिनट तक मत बैठो। मना किया, स्पष्ट मना किया। बेड का बिछा करके बैठा था, अगला चला गया, वो बेड का लेकर के मत बैठो। सोफे पर बैठा था, अगला चला गया, उस स्थान पर 48 मिनट तक मत बैठो। क्योंकि वो बैठा है और अपने मन के भाव, वाइब्रेशन, पता नहीं क्या क्या वाइब्रेशन चल रहे, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था, वो सारे के सारे वाइब्रेशन उस जगह पर फैल गए। आप बैठोगे तो जैसे वो वाइब्रेशन वहां पर फैला करके गया, उस वाइब्रेशन से आप भी प्रभावित हो जाओगे, इसलिए मना किया। और आज के वैज्ञानिक लोग तो आदमी चला गया उसके बाद भी उसका जो भी बड़े बड़े जो चोरी के मामले होते हैं, हत्या के मामले होते हैं, इसी केस पर सुलझा। तो वो तीन दुखिया रहते, जब भी मिलते तो आपस में चर्चा होती, और किसकी चर्चा होती? तीनों निराश हो जाते, रोने लग जाते कि सबसे संसार में सबसे दुखी व्यक्ति तो, और जिसकी ये सोच हो गई उसको दुनिया की कोई भी चीज सुखी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने पहले ही मान लिया कि संसार का सबसे दुखी व्यक्ति तो। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपने आप को हमेशा चार्ज रखो कि मैं अच्छा हूं, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। और मैं तो हमेशा कहता हूं
जिस बिजनेस करते हो, जो नौकरी करते हो, उस बिजनेस को, नौकरी को कभी भी गाली मत दो। कभी मत कोसो कि मेरा बॉस ऐसा है, मेरी कंपनी ऐसी है, सैलरी कम देती है, कभी भी मत कोसो। क्योंकि उससे आपका पेट पलता है, उससे आपका परिवार चलता है, उससे आपका संसार चलता है, उससे आपको इज्जत मिलती है। और उसी को ही कोसोगे तो फिर बचेगा। जिस दुकान में जाते हो, ये कभी सोच करके मत जाओ कि महीने में एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, 12-12, 14-14 घंटा काम करना पड़ता। और जब मन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स रहते जिससे कमाई हो रही, जिससे हमें हासिल हो रहा है, उसके प्रति ऐसी भावना, तो बरकत घर में हो नहीं पाती। कि आता है, कमाई होती है, बहुत से लोगों की शिकायत होती है, हमारा सब कमाई बहुत होती है लेकिन बरकत नहीं होती, बचत नहीं होती, पैसा आता है कहां चला जाता कुछ पता ही नहीं लगता। तो बरकत यूं नहीं होती कि जिससे हमें मिल रहा है उसको हम गाली दे रहे, उसको लानत दे रहे। पता नहीं कैसा बॉस है, इतना काम करवाता है, सैलरी बहुत कम देता, बॉस को गालियां देते। तो तीन दुखियारे जब भी मिलते तो आपस में वही निराशा भरी बात करते। और एक दिन उनको पता लगा कि इस गांव से 20 किलोमीटर दूर कोई संत आए और वो सबके दुख को दूर करते हैं। तो तीनों ने प्लान बनाया कि उस महात्मा के पास जाएंगे, अपना दुखड़ा रोएंगे और हो सकता है हमारा दुख भी दूर हो जाए। तो तीनों चले उस महात्मा के पास अपना दुख दर्द रखने। पैदल ही जाना था, 8-10 किलोमीटर चले, थक गए तो पानी पीने के लिए कहीं पेड़ के नीचे बैठ गए और पानी पी रहे हैं। तभी वो पहला दुखियारा बोला कि क्या मेरी इतनी संपत्ति है लेकिन कोई इसको भोगने वाला, कि मेरा दिल तड़पता है, कोई मुझे पिता कह करके पुकार। क्या मेरा दिल, कि इससे तो अच्छा होता कुछ नहीं होता कि मैं रोज रोता हूं, खून के आंसू रोता हूं, प्रभु एक संतान दे दे, एक संतान दे दे, लेकिन एक भी संतान नसीब नहीं हुई, मैं कितना जीवन में दुखी। ये सुनकर के दूसरा कहने लगा, भाई तेरा दुख तो कुछ भी नहीं, कि मेरे सामने तेरा दुख क्या, कि मेरे को भगवान ने 7 बेटे दिए लेकिन सातों के सातों पागल, उनकी सार संभाल करना, उनकी देखभाल करना, पूरा दिन उसी में ही गुजर जाता, न कहीं आ सकता, न कहीं जा सकता, न किसी रिश्तेदार को बुला सकता, सातों के सातों पागल। भला मेरी जिंदगी कोई जिंदगी है? तीसरा कहने लगा कि मेरे से तो तुम दोनों सुखी, कि एक के पास संपत्ति है, एक के पास संतान, मेरे पास तो दोनों ही नहीं, कि न संपत्ति है न संतान है, इससे तो अच्छा भगवान ये जीवन ही नहीं देता, कि किसके लिए जीवन। और वो पानी पीते पीते अपना दुखड़ा रोने लगे और पानी पिया, कुछ देर आराम किया और आगे बढ़ गए। 1-1.5 घंटा हुआ, खाने का टाइम हुआ तो सोचा चलो भोजन कर लेते हैं।
तो पुनः पेड़ के नीचे बैठे और खाते खाते फिर क्या हो गया, बातें चालू हो गई। वो पहले वाला कहने लगा कि मैं कितना खुशनसीब हूं, कितना। देखना, अगर हमारी सोच बदलती है तो हमारा संसार कैसे बदल जाता है। जो चीज हमें दुख दिखाई दे रही थी वही चीजें हमें सुख दिखाई देने लग गई। पॉजिटिव थॉट्स का कितना महत्व होता है। पहला कहने लगा कि मैं कितना खुश हूं, कि अच्छा हुआ भगवान ने संतान नहीं दी। अगर भगवान संतान देता और इसके जैसे पागल बेटे दे देते तो मेरा भी जीना हराम हो जाता। कि चलो अच्छा हुआ नहीं दिया, कम से कम सुखी तो। बेटा दे देता, नालायक दे देता, सारा खानदान का नाम बिगाड़ देता, अच्छा हुआ नहीं दिया। कि मैं तो खुश नसीब, भगवान ने कम से कम मेरे पर कृपा कर दी। चलो संतान नहीं दी, लेकिन अगर देता और बुरी संतान दे देता तो दिन भर क्या पूरी जिंदगी भर रोना पड़ता। कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि मुझे संतान नहीं दी। कि दुनिया का सबसे सुखी आदमी कि परमात्मा ने संपत्ति नहीं दी, सारा टेंशन। वरना संपत्ति देते और जीएसटी आदि आ जाता तो और कितना बदल। कि सारा टेंशन, आराम से मेहनत करता हूं, रोज जो मिलता था फिकर था। और अच्छा हुआ संतान भी नहीं दी, कोई नालायक निकल जाती, पहले तो परवरिश करो, पढ़ाने का लिखाने का, सारी जिंदगी उसी में चली जाए। कम से कम 2 घड़ी भगवान का नाम तो ले। वरना उनके सुबह स्कूल का टाइम होता, वही हमारे महात्मा के कथा सुनने का टाइम होता और उनके चक्कर में प्रवचन ही रहता। भगवान का धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद कि ने संतान दी, ने संपत्ति दी, सुखी जीवन, कोई टेंशन। तीनों ने कहा जब हम सुखी है तो फिर जा क्यों रहे महात्मा। तो वापस वो घर की तरफ सोच बदली और सब कुछ। सोच का कितना बड़ा प्रभाव। अगर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच में रहते हैं, जो चीज हमें तकलीफ देती दिखाई दे रही थी उसी से सुख मिलना। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कभी मन को निराश मत हो। और इसीलिए वो कहावत आती है, मन के हारे हार है और मन के जीते। अगर कोई भी लड़ाई अगर मन में हम हार गए तो बाहर तो हार निश्चित हो जाती है। इसलिए मन को हमेशा पॉजिटिव, अच्छे विचारों के, अच्छे ख्यालों के अंदर और अच्छे विचारों के अंदर रहते हैं, अच्छे ख्यालों के अंदर रहते हैं, अच्छी भावनाओं के अंदर रहते हैं। जैसे जैसे हमारा मन शुभ होता चला जाता है, शुद्ध होता चला जाता है, वैसे वैसे ये अंतराय क्रम हमारी खत्म होती चली जाती है। पर अंतराय क्रम जहां पर खत्म हुआ वहां पर सब कुछ अच्छा ही होने लगा। इसलिए
मन से कभी किसी का बुरा ना, हमारे मन में हम किसी का बुरा सोचें, अगले का बुरा होना जरूरी है। भाई हम यहाँ पर बैठे हुए किसी पड़ोसी को लिए बुरा सोचें, उसके बिजनेस में नुकसान हो जाए, तो हमारे मन में सोचने से तो किसी का बुरा। अगर अगले की पुण्यवानी है, अगले के अच्छे कर्म किए हुए, तो हमारे सोचने से तो कुछ होने वाला। फिर खामोखा हम अपने लिए क्यों बर्बादी का रास्ता। भाई किसी पर कीचड़ फेंकने के लिए कीचड़ हमने हाथ में लिया, फेंका, अगले के शरीर पर पड़े ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारे हाथ पर कीचड़, तो कीचड़ से अपने हाथ में मन को इतना पवित्र रखें, इतना पवित्र रखें, और जितना जितना मन हमारा पवित्र, उतनी उतनी हमारी काया और हमारी वाणी भी पवित्र होती है। इसलिए जीवन में परमात्मा का कथन याद रखें कि मन से हम पाप कर्म कम से कम, परंतु काया से तो कभी कभी होता, थप्पड़ किसी किसी को मारते, हरदम तो काया से, वाणी से भी कभी कभी किसी को गाली देते होंगे, लेकिन मन से तो 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते, खा रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए तो भी हमारा मन सोच रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, या तो अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे। तो उस पूरे में से अपने आप को निकाल, और बुरे में से निकल गए तो जो सारी एनर्जी है वो हमारी सारी एनर्जी अच्छे की तरफ लगे। तो जीवन में हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि मन से जब भी सोचे सबके लिए अच्छा, और जितना हमारा मन पवित्र होता चला जाएगा, उतने उतने जो अशुभ कर्म है वो हमारे खत्म होते जाएंगे। तो महापुरुषों का ये संदेश है जिसको जरूर याद रखना चाहिए। और चेन्नई के उपनगरों को बाजारों में विचरण करते हुए